नमस्कार, मैं डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला के करसेरुआ पंचायत में हूँ और जो कि मैं विगत अभी हमारी इलेक्शन 2026 में हम लोग अभी जो समीकरण कर रहे हैं कि क्या कितने मुखिया जो हैं कितना काम किए हैं। हमारे आरएनआई के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने यह जो काम को शुरुआत किया है। मैं बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे मुखिया पति बिमला, जो इनकी पत्नी है, इनके पत्नी का नाम बिमला देवी है और यह मुखिया पति हैं। इनका नाम मैं स्वयं जानना चाहूंगा। और तब सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो टीम है लगातार पूरे बिहार में विजिट कर रही है दर्शकों, और जहां से भी देश के कोने कोने से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आप जो चैनल जो किए हैं, आप दैनिक कड़क बिहार टाइम्स को ट्यून किया है। तो आइए बिना देर करते हुए, नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? पहले तो मैं इस चैनल को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, करता रहूंगा। ग्रामीण जनता को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, करता रहूंगा। मेरा नाम राम भजन राम है, मुखिया बिमला देवी का पति हूँ। अच्छा राम भजन जी, जो मैंने अभी देख पाया, जो अभी हमारी टीम ने लगातार आपके पंचायत में 2 बार विजिट किया, मैंने देखा कि काफी जो है ग्रामीणों में आक्रोश है। थोड़ा बात रूडली है जो मैं बता दे रहा हूँ कि अपने माध्यम से कि ग्रामीणों में आक्रोश है। और मैं देखिए, सबसे पहले बात मैं अपने चैनल को माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं कि यह एक राजनीति मुद्दा है, एक गांव है, एक शहर है। हर प्रकार के हर लोग, हर आदमी के पक्ष में नहीं बात कर सकते। तो इस बात को मैं खंडन करता हूं कि लोगों ने आपके बारे में क्या कहा, नहीं कहा, लेकिन जो बात धरातल पे सत्यता है उसके बारे में मैं स्वयं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि ये जो लोगों का जो आरोप है कि हमारे गांव में नाली की व्यवस्था ढंग से सुचारू रूप से नहीं है, हमारे गांव में जो पोल है, बिजली की तार है। देखिए, बिजली का तार मुखिया का काम नहीं होता है लगवाना, ये बात क्लियर है कि मुखिया बिजली का और संबंधित कार्य मुखिया का नहीं है। लेकिन मुखिया का एक कर्तव्य है कि हमारे गांव में जिस प्रकार की कमियां होती हैं, हमारे गांव में क्या चीज हमारे प्रजा, देखिए मुखिया का मतलब एक प्रजातंत्र होता है और एक प्रजा, आप एक उसका राजा हैं और प्रजा को क्या तकलीफ है ये आपको जानना सबसे बड़ी अति आवश्यक होती है। तो ये जो आरोप है, जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या सत्य है या बेबुनियाद है? देखिए सर, पहले तो मैं कहूंगा कि खिलाफ पार्टी कुछ भी बोल सकता है। अगर हम अच्छा काम करूं या खराब काम करूं तो भी खिलाफ पार्टी कुछ न कुछ बोल भी करेगा। अब यहाँ से नहीं, हमारी इलाका जो है पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पानी बिना आदमी मर रहे हैं। तो आप पीएचडी से पूछिए, चापाकल बिगड़ जाता है, तुरंत फोन करता हूँ। या अपना नल जल है, तुरंत फोन करता हूँ, जल्दी बनाइए इसको, यहाँ पानी की व्यवस्था किया जाए। क्या हमारी ग्रामीण जनता तालाब और नहर का पानी पिएगी? फर्क आते हैं, लोग बना के चला जाता है। जहाँ व्यवस्था ग्रामीण जनता का है, ग्रामीण जनता हमसे पूछती है, अगर बोलती है, वहाँ आप फर्क काम करते हैं। क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब को हम दुख दर्द जानते हैं, क्या उनका दुख दर्द है। अच्छा मुखिया जी, ये तो बात सही है कि आप एक गरीब घर से हैं और गरीब का आप दुख दर्द जानते हैं, ये भी सत्य है। क्योंकि मैं स्वयं विजिट किया आपके, मैं घर पे गया तो अभी तक आपके घर का प्लास्टर नहीं हुआ है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो मुखिया होते हैं उनका घर में जाता हूँ तो एक से एक मुखिया है कि उनके यहाँ बॉडीगार्ड बाउंसर लगा हुआ है, पक्का का मकान है। लेकिन आपके मैं जब घर पे स्वयं पहुंचा तो दर्शकों में बता दूं कि यह मुखिया के घर में प्लास्टर भी नहीं था ढंग का। लेकिन मुखिया जी, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी कसक उठ रहा है कि मैं जब आपकी गांव को सर्वेक्षण किया तो मुझे काफी कमियां दिखाई दी, जो कि जो पानी की व्यवस्था लेकर के है। जो अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया कि गांव में जैसे पूरे दरवाजे पे पानी लगा रहता है, 5 फीट का दरवाजा है, पानी का निशान नहीं होता है। फिर इसके बाद में लोगों ने मुझे कुछ और बताया कि यहाँ पे पानी के ही चलते घर किसी का जो है मकान गिर गया। तो इसमें आप क्या कहेंगे? सर देखिए, यहाँ 4-5 मुखिया बने हैं पहले से, और यहाँ कम से कम 5-10 बीघा जमीन बुरा हुआ है पानी से। तो पहले तो लोग निदान किए। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम पहाड़ के तराई पे हैं, पानी नहीं है, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि पानी से डूबा हुआ है। तो माजरा क्या है? सर ये है कि घर घर में सबमर्सिबल गल गया और पानी 2 घंटा चलाते रहता है।
तो पानी जाएगा कहाँ? कि तो गली में जाएगा, नहीं तो खेत में जाएगा। देखिए हम उसके प्रोसेस में लगे हुए हैं। हमारे कार क्या आपके पास जो आपकी गांव की जो हम मुद्दे पे आते हैं, देखिए इसमें आप गांव की पानी निकालने के लिए आप जमीन खरीद के नहीं दे सकते, क्योंकि ये मुखिया के हाथ की बात नहीं होती है, मुखिया की बस की बात नहीं होती है। मुखिया की बस की बात नहीं होती है उसकी समस्या को निवारण करना, ये नहीं कि अपने पूंजी को लगा करके और आप अपना वो करके किसी को अपलोड देंगे। लेकिन बात यहाँ पे मुद्दा कि क्या यह मुद्दा आपने कहीं उठाया, किसी पदाधिकारी के पास आपने इस बात कही? जी जी उठाया। वो लोग ने अपना योजना जो है लोड कर दिया। ये आप गली देख रहे हैं कितना एथी में है, इसके लिए मैं योजना लोड किया, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। 5,000, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख पैसे भेजता तो हम किसमें क्या करेंगे? उसमें हमारा नल जल है, उसमें स्वास्थ्य कर्मी है, उसमें और है, तब वो वही से टाइट एंड टाइट बांट देता। नहीं, लेकिन मैं जहां तक मुझे जानकारी है, देखिए मैं तो राजनीति नहीं करता, मुझे मुखिया की बात नहीं आती, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि अगर हर योजना का फंड अलग अलग होता है, हर योजना का अलग अलग अपना अपना फंड होता है और उस फंड को उसी जगह पे खर्चा करना होता है। बात सही है, बिल्कुल सही है। टाइट एंड टाइट उसमें दिया गया है। हाँ, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मी है, तो हाँ हम पैसा दे दे के अपना स्वास्थ्य कर्मी से वो नाली गली साफ कराते हैं, फिर भी ग्रामीण जनता वही करती है, कचरा फेंकती है वहीं पर। हम अपना पैसा से दे के साफ कराए, फिर भी वही हाल है, तो क्या करे बोलिए? मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे 1 मिनट का आप लोग टाइम दे दीजिए, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले मैं मुखिया जी से बात कर ले रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा नियम का पालन करें, मैं आप लोगों से पूछ लूंगा, क्योंकि बात अभी सिर्फ मुखिया जी की कार्य को लेकर के हो रही है। इस कैमरा मत बंद करो भाई, कैमरा क्यों बंद कर रही हो? कैमरा बंद करना। मैं बता रहा हूँ मुखिया जी की आपने जो योजना में दिया, ये बात सत्य है कि सरकार चेंज होने से सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, और यह बात भली भांति जो भी है सब लोग जानते हैं। अगर आपने जो योजना में जो लिख के दिया है कि मेरे गांव में ये कमियां है, मेरे गांव में ये होना चाहिए, तो उसका एक प्रारूप पत्र होता है कि जो आपने लिखा है, तो आप एविडेंस साथ भी दिखा सकते हैं कि अपने लोगों के पास, अपने ग्रामीणों के पास कि नहीं मैंने ये कार्य अपने गांव के लिए किया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा फाइल है वो जमा है, देखिए उसका सिस्टम आता है, जब से सिस्टम में लोड नहीं हुआ तब से कोई काम चालू नहीं हुआ। तो हमारे वो कार्यपालक है और जो जेई है उनके ही पास रहता है, वो हम लिख के आपको दे दिए, तो लिख उसको लोड करने का है। लोड होगा तभी हम कार्य आगे बढ़ाएंगे, लोड नहीं होगा हम कार्य नहीं कर पाएंगे। अच्छा, गली कब बना था? जो आपके जो गांव की गली हो कब बना था? करीब 1 साल पहले बना था। तो फिर गली बना और फिर नली का कोई विकास नहीं हुआ गांव पे पानी निकालने के लिए? नाली का, नली के कोई विकास नहीं। तो क्या जो आप प्रोजेक्ट में जो आप दिए थे, तो क्या सिर्फ गली का था, उस प्रोजेक्ट में नाली का नहीं था पानी निकालने का? देखिए हमारा इंजीनियर है, पूरा यहाँ से वहाँ देख चुके, बोलता नहीं पानी का निकास नहीं है, तो हम पीछे निकालिए, उत्तर साइड में निकालिए, वहाँ पे नहीं। बोलिए हम क्या करें अभी, जब तो निकासे नहीं है, किसी गली के निकासे नहीं है, तो हम कहाँ से निकास? तो आप लोग सारे अपने गांव के लोग अपने बैठ करके बात नहीं करते कि हम लोग आखिर पानी का निकाल कहाँ से करें और कौन सा योजना में लिख के दें ताकि हमारे सारे गांव का संपूर्ण कल्याण हो? करते हैं, ये कहने का ये मतलब है कि हम लोग जितना ग्रामीण जनता है अपना बैठ के करते हैं कि भाई क्या में निकलवाइए, कहीं निकल नदी है। तो आपके नजर में ये जो मुखिया हैं, ये मुखिया क्या काम किए? ये मुखिया तुम्हारे जो मिला यहाँ भी बनवाए और पंचायत में भी बनवाए, कहीं पोखरा बनवाए तो कहीं नदी बनवाए, कहीं कहीं घरवाई। आपके घर के लिए क्या विकास किए? हमारे घर के लिए आपके विकास कुछ नहीं किए? हमारी द्वार तो है, उनके घर के बगल में वही माने तो बना है, माने जाकर अधूरा हमारे ही खेती। तो अधूरा को पूरा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग? अगला आ गया तो बन गए। अच्छा, अगला बजट में आएगा, अगला पैसा में आएगा तो किया गया। आज तक सभी नहीं आया, बंद हो जाएंगे 2-4 महीने। अच्छा, ये कह रहे थे कि अभी जो वर्तमान में आपके मुखिया आपके बगल में बैठे हैं, तो वो ये मुखिया जो है आपके नजर में इनकी संस्कार, स्वभाव और ये कैसा है, मतलब ये दोबारा मुखिया बनने लायक है या नहीं है? अब दोबारा तो मान जनता हमारे कहने से तो होगा नहीं, माने ये पंचायत के नजर में ठीक होंगे तो मैंने काम किए हैं, तो मैंने आपका आशीर्वाद क्या होगा इनके लिए? हमारा आशीर्वाद ठीक होगा,
हमारा सुभाष तो क्या नाम है चाचा जी आपका? अजय कुमार सिन्हा। अच्छा क्या नाम फिर से बताइए? अजय कुमार सिन्हा। अच्छा अजय कुमार सिन्हा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने मुखिया जी बैठे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रहा है, आपको बोलने में तकलीफ हो रहा है। जो मुखिया जी जो यहाँ पे आपके बगल में बैठे हैं और आपके साथ ये आप ही के गांव के हैं, मुखिया जी आप ही के गांव के हैं और ये मुखिया जी आपके बगल में बैठे हैं, तो इनके व्यवहार के बारे में कहीं हमसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आपके सामने इनकी पूरी जीवनी पड़ी हुई है, तो इनके बारे में आप कुछ बताएं कि कैसे मुखिया है, काम करते हैं नहीं करते? अरे मुखिया जी तो अपना जितना काम आएगा उतना कराते ही है, और क्या करेंगे। जो तो हम ही कह रहे थे कि गली में नाती करा दीजिए, नाती करवाए तो कहा आदमी लोग कि नहीं ये नहीं बनेगा, वो जाके नाला बनेगा, नाला जाके बना तो नाला का पानी भी नहीं निकल रहा है ना, ये गली का चीज देखिए रहे कि कहाँ पानी कैसे कैसे आ रहा है, गाड़ी आने के लिए दिक्कत है। कोई आप भी है तो आपको देखे हुए ना कैसे आया है, तो नहीं तो इसमें नाला है, पानी जाना है, इधर बना है रूट पूरब किनारे, तो नाला से पानी जाता है पश्चिम किनारे, नाला से कोई। तो इसका निदान क्या है? इसका निदान है कि ये टोटल पानी बड़ा नाला बना के रोड के किनारे से और नदी में गिराया जाए। दरियाव नदी है सामने 3 किलोमीटर आगे, और नदी में गिराने से पानी। तो ये तो काम मुखिया जी का है, मुखिया जी करके लिख करके देंगे तभी होगा। पंचायत समिति करेंगे या जिला पार्षद करेंगे, ये अपने फाइल पे लिख करके विधायक को देंगे, सांसद को देंगे, तभी तो फिर इस गांव का विकास होगा, कल्याण होगा। तो लिखेंगे नहीं तब तो आगे बढ़ाएंगे काम। तो आप कभी मुखिया जी से पूछे कि इसका निदान आप करवाएंगे नहीं करवाएंगे? निदान तो मुकेश से कहे है, लेकिन मुखिया जी क्या किए अभी इसके बारे में किए हैं मुखिया जी ये है, लेकिन मुरही के आदमी करसरुआ का पानी नहीं चले दे रहा है। ग्राम मुरही है वो सरगांव पंचायत में, वो करसरुआ का पानी इधर नहीं आएगा। आप कहीं भी ले जाइए देखिए। तो फिर बड़े पैमाने पर पदाधिकारी से बात करिए कि हम लोग की जीवन नरक है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो कोई पदाधिकारी उसका निवारण करेंगे। तो लिख के दे दिए, दूध का दूध, पानी के पानी। अच्छा क्या आपके नजर में ये जो मुखिया जी हैं, वैसे मुखिया जी को फिर आप 2026 में चुनाव में फिर दोबारा इनको मौका देंगे अगर इनको सीट मिलता है तो? अब तो मौका देंगे, और मौका ही देंगे तो हमारे देने से तो कुछ होगा नहीं। आप अपना आशीर्वाद, जब तक पूरा जनता की आशीर्वाद रहेगी तभी तो हमारा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दूं कि अभी मैं यहाँ पे जो है करसरुआ पंचायत में मैं हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, हमारे साथ जो है मुखिया पति राम भजन राम भी यहाँ पे बैठे हैं, इनके पत्नी विमला देवी मुखिया है, वर्तमान में मुखिया है, और 2026 का इलेक्शन अभी जो है लास्ट बीत रहा है, और यहाँ पे कुछ ग्रामीण जनता है, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। तब तक से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।